बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी शोभा बहुत दयालु और अच्छे स्वभाव की थी, जबकि छोटी रानी रूपा बहुत कठोर और दुष्ट थी। बड़ी रानी शोभा की एक बेटी थी जिसका नाम देवी था, और वही रानी रूपा की भी एक बेटी थी जिसका नाम तारा था। रानी रूपा बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी थी। वह चाहती थी कि राज की सारी सत्ता उसके हाथों में रहे। राजा भी उससे डरता था। रानी रूपा बड़ी रानी और उसकी बेटी से नफरत करती थी। एक दिन उसने राजा से कहा, रानी शोभा और देवी को राजमहल से निकाल दिया जाए। राजा उसकी नाराजगी से डरता था, इसलिए उसने वही किया जो रूपा चाहती थी। उसने बड़ी रानी और देवी को राजमहल से निकालकर बाहर एक छोटे से घर में रहने भेज दिया। लेकिन रानी रूपा की घृणा यही नहीं रुकी। उसने देवी को आदेश दिया कि वह रोज राजा की गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाए। रानी शोभा जानती थी कि यदि देवी जंगल जाएगी तो रानी रूपा उसे किसी और मुश्किल में डाल सकती है, लेकिन कोई और उपाय न होने के कारण देवी को यह काम करना पड़ा। हर रोज देवी सुबह गायों को जंगल में चराने ले जाया करती थी और शाम को वापस आती थी। एक शाम जब वह घर लौट रही थी तो उसे पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी। देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी घबरा गई और जल्दी से गायों को लेकर घर की ओर चल दी। अगले दिन जब वह जंगल से लौट रही थी तो वही आवाज दोबारा सुनाई दी। देवी, देवी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रात को देवी ने अपनी माँ को इस बारे में बताया। माँ, जब मैं शाम को गायों को लेकर वापस आती हूँ तो रास्ते में मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कोई पीछे से आवाज़ दे रहा हो और मुझसे शादी करना चाहता हो। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, मैं क्या करूँ? माँ सारी रात इस पर विचार करती रही। सुबह होते ही उन्होंने देवी से कहा, बेटी, यदि आज भी तुम्हें वह आवाज सुनाई दे तो तुम जवाब देना। क्या जवाब दूँ माँ? तुम कहना कि अगर वह कल सुबह घर आ जाए तो तुम उससे विवाह कर लोगी। देवी हिचकिचाई, लेकिन माँ के कहने पर उसने वही करने का निश्चय किया। अगली शाम देवी को फिर से वही आवाज सुनाई दी। आवाज कोमल और दुख भरी थी। देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, हाँ, यदि तुम कल सुबह मेरे घर आओगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। इसके बाद वह तेजी से गायों को हाँकते हुए लौट आई। अगली सुबह जब रानी शोभा ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वह चौंक गई। सीढ़ियों पर एक विशाल अजगर कुंडली मारकर बैठा हुआ था। रानी शोभा डरकर चिल्ला उठी। देवी और नौकर दौड़ कर आए। तभी अजगर ने विनम्र स्वर में कहा, नमस्कार, मुझे निमंत्रण मिला था, इसलिए मैं आया हूँ। आपकी बेटी ने मुझसे वादा किया था कि यदि मैं सुबह घर आऊंगा तो वह मुझसे विवाह करेगी। रानी शोभा हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि देवी का विवाह किसी अजगर से होगा। यह खबर सुनते ही रानी रूपा बहुत खुश हुई। उसने तुरंत वहां पहुंचकर घोषणा की, राजकुमारी देवी ने वादा किया है
तो उसे निभाना ही होगा। और फिर उसी दिन देवी का विवाह अजगर से करा दिया गया। रानी शोभा और देवी के लिए यह कोई खुशी का मौका नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। शादी के बाद अजगर देवी के साथ उसके कमरे में चला गया। पूरी रात रानी शोभा प्रार्थना करती रही कि उसकी बेटी सुरक्षित रहे। सुबह होते ही जब उसने देवी के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला और सामने एक सुंदर युवक खड़ा था और देवी उसके पीछे मुस्कुरा रही थी। युवक बोला, मैं आप दोनों का आभारी हूँ। एक वन देवता ने मुझ पर क्रोध में आकर मुझे अजगर बना दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि यदि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर से मनुष्य बन जाऊंगा। देवी ने मुझसे विवाह कर लिया, इसलिए मेरा श्राप समाप्त हो गया। अब मैं हमेशा इंसान रहूंगी। रानी शोभा बहुत प्रसन्न हुई। उसने देवी और उसके पति को राजा से मिलवाने का निश्चय किया। राजमहल में इस चमत्कार की चर्चा होने लगी। हर कोई देवी के स्वभाव पर आश्चर्य रह गया था, सिवाय रानी रूपा के। रानी रूपा को देवी का भाग्य देखा नहीं जा रहा था। उसने सोचा कि उसकी बेटी तारा भी ऐसे ही किस्मत वाली होनी चाहिए। उसने तारा को बुलाकर आदेश दिया, अब से तुम गायों को जंगल में चराने के लिए जाओगी। अगर कोई तुमसे विवाह का प्रस्ताव रखे तो तुम तुरंत स्वीकार कर लेना। तारा रोने लगी, लेकिन रानी ने उसकी एक न सुनी। तारा जंगल जाने लगी, लेकिन उसे कोई और आवाज नहीं सुनाई दी। यह देखकर रानी रूपा निराश हुई। उसने खुद एक अजगर ढूंढने का निश्चय किया। कई दिनों की तलाश के बाद उसके नौकरों ने एक विशाल अजगर पकड़ लिया। रानी उसी से तारा का विवाह करवा दी। विवाह के बाद तारा और अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। सुबह होते ही रानी रूपा ने उत्सुकता से दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घबरा कर उसने दरवाजा खोला। अंदर अजगर फर्श पर पड़ा था, लेकिन तारा कहीं नहीं थी। रानी चिल्लाई। नौकर और राजा दोनों दौड़ आए। तभी एक ने कहा, राजकुमारी तो अजगर के पेट में होगी। रसोइया तुरंत अपना बड़ा चाकू लाया और अजगर का पेट चीर दिया। तारा जीवित बाहर निकली और चीखते हुए अपनी माँ से लिपट गई। अजगर की मौत हो गई और साथ ही रानी रूपा का उम्मीद भी। इस घटना के बाद रानी रूपा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छी कर्म करने चाहिए और किसी से ईर्ष्या का भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।